अध्याय 2। संजय बोले, तब करुणाग्रस्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल दृष्टि वाले शोकयुक्त अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह शोक किस प्रकार हो रहा है? क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न यश देने वाला ही है। हे पृथापुत्र, कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुतापन, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि ये दोनों ही पूजनीय हैं। इन महान गुरुजनों को मारने की जगह इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अधिक कल्याणकर समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी मैं उनके रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेष्ठ है या न करना, और यह भी नहीं जानते कि हम उन्हें जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सम्मुख खड़े हैं। कायरता रूप दोष से पराजित स्वभाव वाला और धर्म के विषय में भ्रमित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो मेरे लिए निश्चित और कल्याणकारक साधन हो वह बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ, अतः मुझे शिक्षा दीजिए। पृथ्वी का सब प्रकार से समृद्ध और निष्कंटक राज्य पाकर या देवताओं का आधिपत्य पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए यह बोले, तुम शोक न करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो और पंडितों जैसी बात भी करते हो, परंतु बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, उन दोनों के लिए शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे इस शरीर में जीवात्मा को कुमार, युवा और वृद्धावस्था प्राप्त होती है, वैसे ही अन्य शरीर में भी इस विषय में धीर पुरुष भ्रमित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, तुम उनको सहन करो। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसको जानो जिससे यह संपूर्ण दृश्य जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है
और जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर न होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मारता या मरवाता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशौच्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को इस प्रकार से जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला भी मानो, तो भी हे महाबाहो, तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। इसलिए भी इस अवश्यंभावी विषय में तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर इस स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक आत्मदर्शी पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा आत्मज्ञानी ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा कोई एक अधिकारी ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसे नहीं जानता। हे अर्जुन, सबके शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही अवध्य है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने धर्म को देखकर भी तुम भय करने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। सब लोग बहुत समय तक रहने वाली तुम्हारी अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, उनके मत में तुम तुच्छता को प्राप्त होगे। वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। शत्रुगण तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह उपदेश ज्ञान योग के विषय में कहा गया और अब तुम इसको कर्म योग के विषय में सुनो। इस उपदेश का पालन कर
तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है और इसमें उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है। इसलिए इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, वे अविवेकी जन इस प्रकार की दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा करते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। जिनके लिए स्वर्ग ही परम प्राप्य है, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं में रुचि रखने वाले हैं, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, ऐसे लोगों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वे तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष सुख आदि द्वंद्वों से रहित, नित्यवस्थ परमात्मा में स्थित होकर योगक्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले बनो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर भी जिस प्रकार मनुष्य का प्रयोजन प्यास भर जल का ही होता है, उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले का समस्त वेदों में केवल तत्व ज्ञान भर ही प्रयोजन रह जाता है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और कर्म न करने में भी तुम आसक्ति न करो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्ध योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं। इसलिए तुम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्तिपूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दुर्बल होते हैं। समबुद्धि युक्त व्यक्ति पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन से आत्मस्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति से उत्साहित नहीं होता है तथा जिसके राग, भय
और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, प्रारब्धवश प्राप्त शुभ या अशुभ से न प्रसन्न होता है और न दुखी होता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब व्यक्ति इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले व्यक्ति की विषयों से तो निवृत्ति हो जाती है, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मल होने पर उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। योग से रहित पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त पुरुष में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कहाँ, क्योंकि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से संयुक्त होकर मन बुद्धि को वैसे ही हर लेता है जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से अलग हुई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है। आत्मविषयक जो बुद्धि संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उस बुद्धि में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, तत्वज्ञानी के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों के जल उसमें क्षोभ उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में सब भोग बिना किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए समा जाते हैं, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो व्यक्ति संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हुआ विचरता है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर व्यक्ति फिर कभी भ्रमित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार दूसरा अध्याय पूरा हुआ।